नहीं, टीम इंडिया सिर्फ एक मैच नहीं हारी, बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें भी टूट गईं। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत इस मुकाबले पर पूरी तरह हावी है, लेकिन फिर कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदल गया। आखिर वो कौन सी तीन बड़ी गलतियां थीं जिन्होंने जीत को हार में बदल दिया? क्या बल्लेबाज जिम्मेदार थे? क्या गेंदबाजों ने साथ छोड़ दिया? या फिर कप्तानी का एक फैसला सबसे भारी पड़ गया? आज हम पूरे मैच का ऐसा विश्लेषण करेंगे जिसे देखने के बाद आपको भी समझ आ जाएगा कि आखिर भारत से गलती कहां हुई। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि तीसरी वजह जानने के बाद शायद आप भी यही कहेंगे, अगर ये गलती नहीं होती तो भारत कभी नहीं हारता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकसूचाना में। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया यह मुकाबला शुरुआत से ही रोमांच से भरा हुआ था। दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरी थीं। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि टीम इंडिया दमदार प्रदर्शन करेगी और सीरीज में शानदार वापसी करेगी। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट नहीं, सही फैसले, दबाव में संयम और छोटे छोटे पल भी मैच का नतीजा तय करते हैं। मैच शुरू होने से पहले माहौल पूरी तरह भारत के पक्ष में दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर फैंस जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। खिलाड़ियों पर भरोसा था कि वे इस मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, कहानी बदलती चली गई। शुरुआती ओवरों में भारतीय टीम ने ठीक शुरुआत की, लेकिन जल्द ही लय टूट गई। विपक्षी गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाया। हर डॉट बॉल भारतीय बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बढ़ा रही थी। टी20 क्रिकेट में यही दबाव अक्सर सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यहीं से भारत की पहली बड़ी गलती शुरू हुई। पहली वजह थी शुरुआती साझेदारी का टूट जाना। टी20 क्रिकेट में अगर ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाती तो पूरा बल्लेबाजी क्रम दबाव में आ जाता है। भारतीय टीम के साथ भी यही हुआ। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने लगे। बल्लेबाज खुलकर खेलने की बजाय विकेट बचाने लगे। रन गति धीमी होती गई और इंग्लैंड के गेंदबाजों का आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक तरफ भारतीय बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की फील्डिंग शानदार थी। आसान रन भी मुश्किल हो गए। हर गेंद पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों, भारत की हार की कहानी सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं थी। असली झटका तब लगा जब गेंदबाजों के पास मैच को वापस भारत की तरफ मोड़ने का मौका था। उस समय अगर 2-3 सही फैसले लिए जाते तो शायद इंग्लैंड कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन यही टीम इंडिया से दूसरी और तीसरी बड़ी गलतियां हुईं। जब इंग्लैंड ने लक्ष्य का पीछा शुरू किया, भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव भी दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत किसी भी समय विकेट निकाल सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने जोखिम कम लिया और खराब गेंद का इंतजार किया। यहीं से भारत की दूसरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई, दबाव बनाए रखने में नाकामी। टी20 क्रिकेट में एक विकेट लेने के बाद अगला ओवर सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी समय विपक्ष पर लगातार दबाव डालना पड़ता है। लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार एक जैसी लाइन और लेंथ नहीं रख पाए। बीच बीच में फुल टॉस, शॉर्ट गेंदें और लेग साइड की ढीली गेंदों ने इंग्लैंड को वापस मैच में आने का मौका दे दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इन गलतियों का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने चौके और छक्के लगाकर रन रेट को नियंत्रण में रखा। भारतीय टीम हर ओवर के बाद और ज्यादा दबाव में आती चली गई। इसके बाद कप्तान ने फील्डिंग में कुछ बदलाव किए, लेकिन वे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुए। कुछ जगह फील्डर अंदर होने चाहिए थे, लेकिन वे बाउंड्री पर थे। कहीं बाउंड्री बचाने की कोशिश हुई तो आसान सिंगल मिलते रहे। इंग्लैंड ने बिना ज्यादा जोखिम लिए लगातार रन जोड़ना जारी रखा। फिर आया मैच का वह पल जिसने पूरे मुकाबले की दिशा बदल दी। एक आसान सा कैच या एक आधा मौका अगर उस समय भारत के पक्ष में चला जाता तो मैच पूरी तरह पलट सकता था। लेकिन मौका हाथ से निकल गया। क्रिकेट में ऐसे पल अक्सर स्कोरबोर्ड से बड़े साबित होते हैं। उस जीवनदान के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज और भी आत्मविश्वास से खेलने लगे। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। गेंदबाज विकेट लेने की जल्दबाजी में अपनी और यहीं से इंग्लैंड ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ी वजह बाकी है, क्योंकि भारत की हार की तीसरी वजह सिर्फ खराब गेंदबाजी नहीं थी,
बल्कि मैच के निर्णायक क्षणों में लिए गए फैसले थे। आखिरी ओवरों में जो हुआ उसने करोड़ों भारतीय फैंस को निराश कर दिया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी गलती अभी बाकी थी। क्रिकेट में कई बार ऐसा होता है कि पूरी टीम अच्छा खेलती है, लेकिन आखिरी कुछ ओवर पूरे मैच का नतीजा बदल देते हैं। इस मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भारतीय टीम के पास कई मौके थे जहां से मैच को दोबारा अपनी तरफ मोड़ा जा सकता था, लेकिन उन मौकों का फायदा नहीं उठाया गया। यही थी भारत की तीसरी और सबसे बड़ी वजह। निर्णायक मौकों पर दबाव को संभालने में नाकामी। जब मैच अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंचा, तब हर गेंद की कीमत बढ़ गई। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की धड़कनें तेज थीं और करोड़ों भारतीय फैंस टीवी के सामने एक विकेट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने घबराने के बजाय धैर्य दिखाया। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और अच्छी गेंदों पर सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलते रहे। यहीं भारतीय टीम लगातार दबाव में आती चली गई। कई बार गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश में अपनी लाइन और लेंथ से भटक गए। कुछ ओवर ऐसे भी रहे जहां अतिरिक्त रन और ढीली गेंदों ने विपक्ष को बिना मेहनत के रन दे दिए। T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में ऐसी छोटी गलतियां भी बहुत भारी पड़ती हैं। कप्तानी के फैसले भी चर्चा का विषय बने। किस गेंदबाज को कब लाना था, किस बल्लेबाज के लिए कैसी फील्ड लगानी थी और किस समय आक्रामक रणनीति अपनानी थी, ये सभी फैसले मैच के आखिरी चरण में बेहद अहम हो जाते हैं। जब विपक्षी टीम आत्मविश्वास पकड़ लेती है, तब वापसी करना और मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने वही किया जो एक मजबूत टीम करती है। उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई, उन्होंने साझेदारी बनाई, स्ट्राइक रोटेट की और भारतीय गेंदबाजों को लगातार सोचने पर मजबूर किया। यही अनुभव आखिर में उनके काम आया। मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर लाखों प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने बल्लेबाजी को जिम्मेदार ठहराया, कुछ ने गेंदबाजी पर सवाल उठाए और कई फैंस ने कप्तानी पर भी अपनी राय दी। लेकिन सच यही है कि क्रिकेट एक टीम गेम है। हार का कारण सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं होता, बल्कि कई छोटी छोटी गलतियां मिलकर हार की वजह बनती है। अगर शुरुआत बेहतर होती, अगर मिडिल ओवरों में रन गति बनी रहती, अगर निर्णायक मौकों पर दबाव को सही तरीके से संभाला जाता, तो शायद नतीजा पूरी तरह अलग हो सकता था। लेकिन यही क्रिकेट की खूबसूरती भी है। हर हार टीम को कुछ नया सिखाती है। महान टीमें भी हारती हैं, लेकिन वे अपनी गलतियों से सीखकर और मजबूत होकर लौटती हैं। भारतीय टीम से भी फैंस को यही उम्मीद रहेगी कि अगले मुकाबले में ये गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट अगले मैच में क्या बदलाव करता है। क्या बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल होगा? क्या गेंदबाजों की रणनीति बदलेगी? क्या फील्डिंग पर और ज्यादा मेहनत की जाएगी? इन सवालों के जवाब अगले मुकाबले में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, भारतीय टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत सिर्फ सही योजना, बेहतर फैसलों और दबाव के समय शांत रहने की है। अगर ये तीनों चीजें साथ आ गईं, तो टीम इंडिया किसी भी मजबूत टीम को हराने का दम रखती है। दोस्तों, हार किसी भी टीम के सफर का अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने कई अच्छी चीजें भी दिखाईं, लेकिन 3 बड़ी गलतियों ने पूरे मैच का नतीजा बदल दिया। क्रिकेट का यही रोमांच है कि कभी एक ओवर, कभी एक कैच और कभी एक फैसला जीत और हार के बीच का अंतर बन जाता है। उम्मीद है कि भारतीय टीम इन गलतियों से सीख लेकर अगले मुकाबले में और भी मजबूत वापसी करेगी और करोड़ों फैंस को जीत का जश्न मनाने का मौका देगी। अब आपकी क्या राय है? भारत की हार की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगी? क्या खराब बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग या फिर कप्तानी के कुछ फैसले? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आपको हमारा यह मैच एनालिसिस पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हर मैच के बाद इसी तरह की गहराई से जानकारी सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट पसंद करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल क्रिक सूचना को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि क्रिकेट की कोई भी बड़ी खबर, मैच एनालिसिस और खिलाड़ियों की हर अपडेट आपसे मिस ना हो।